हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज प्रदीप नाइक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ सकती है अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक पता नहीं है इनको करने का। अदरवाइज सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा जो नॉर्मल मैथमेटिक्स अगर हम फॉलो करेंगे। लेकिन इन्हीं क्वेश्चन को शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से भी किया जा सकता है। वही शॉर्टकट ट्रिक मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज। तो देखिए, ये क्वेश्चन अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, ठीक है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो इनको 5 से 10 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है, क्लियर। तो मैं आज ये सिखाने वाला हूं आपको। तो प्यारे बच्चों, देखिए, सबसे पहले आपको कुछ मेथड याद रखने, कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, कुछ पैटर्न याद रखना है कि अगर क्वेश्चन उस पैटर्न का आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहां पर आप देखोगे 7.25 7.25 7.25 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। कोई भी चीज अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई हुई है तो हम उसको कैसे करते हैं, मान लो a, तो इसको हम a का क्यूब लिख सकते हैं ना बेटा, लिख सकते हैं। इधर भी ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको भी a का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर मान लो 2 इंटू 2 दो बार ही मल्टीप्लाई तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 2 रेज टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ये मेथड्स, ये चीजें हमने बेसिक लेवल पे पढ़नी है, ठीक है। आपने भी लोअर लेवल में पढ़ा है, ये लोअर क्लासेस में पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि अगर हम किसी नंबर को आपस में बार बार मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाता है, उनकी उस नंबर की उतनी पावर हो जाती है जितनी बार उसको मल्टीप्लाई किया है ना। तो ये हम बेसिक में भी सीखेंगे जब हम क्लासेस शुरू करेंगे, लाइव क्लासेस, ठीक है ना बेटा। तो फिलहाल इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये पता चला कि ये 3 बार आया है तो इसकी पावर 3, ये भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी पावर भी 3, यहां पर ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है और यहां पे 2.75 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। जब इनको सॉल्व करना है तो आपको कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ पैटर्न है जो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला क्वेश्चन ये लगभग इस पैटर्न का है। देखिए, जो ये है 7.25 7.25 ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है और जो ये 2.75 ये भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे ए स्क्वायर। देखो 7.25 दो बारी है तो इसको ए लेकर चलेंगे तो ए का स्क्वायर बन जाएगा। प्लस हो या माइनस हो, चलो फिलहाल यहां प्लस है उधर माइनस है तो देखिए ये ए हो जाएगा, इसको बी लेके चलो, ये बी 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 यानी बी का क्यूब ऊपर, ये ए का क्यूब और ये बी का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर। लगभग इस पैटर्न का है ये क्वेश्चन। और वैसे तो इस पैटर्न का है, फिर भी लगभग ऐसा और ये दोनों पैटर्न बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस पैटर्न में कभी भी क्वेश्चन आता है तो उसका फाइनल सॉल्यूशन ए माइनस बी आएगा। यानी आपको सिर्फ ए और बी पता करना है, दोनों को माइनस करो आपका सॉल्यूशन निकल गया। लेकिन ये बना कैसे बेटा ए माइनस बी? इसके लिए ए क्यू माइनस बी क्यू एक फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूलाज है जो यहां पे यूज होने वाले हैं। एक है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये वाला फॉर्मूला है। एक ए क्यू माइनस बी क्यूब वाला है जो माइनस बी प्लस ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में होता है। और एक ए क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म का होता है जिसको हम ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं। यानी एक्सपेंशन होता है ये इनका। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये आता है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आता है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आता है। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद है तो आपने क्या करना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, लिख लो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ये होता है सर जी, और नीचे एज इट इज रखो। जब आप इसको देखेंगे उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये वाला और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है, ये कैंसिल हो जाता है, फाइनली आपके पास ए माइनस बी बचता है। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना, अगर ये इस फॉर्म में आता है क्वेश्चन तो आपको ए माइनस बी करना है। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्म है तो डायरेक्टली ए और बी जो है उसको आपस में प्लस करना है, ए प्लस बी बचता है यहाँ पे। तो देखिए, ये तो कैंसिल हो जाता है, आपके पास ए प्लस बी बचेगा। क्यों? ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी, बिल्कुल ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। ये एग्जैक्टली इसकी तरह मिलेगा क्वेश्चन में, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाया होता है वो एग्जैक्टली इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है ताकि आप जल्दी से जल्द इसका आंसर निकाल सको 5 सेकंड के अंदर। तो ये दोनों एक जैसे हो गए, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। यानी प्लस वाला क्वेश्चन है तो आपको ए प्लस बी ही आंसर रखना है, सीधा ही आंसर आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इस फॉर्म का भी हो सकता है,
बाकी एग्जांपल में आपको बताऊंगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी और नीचे ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी कैंसिल, ए माइनस बी बच गया आंसर। एग्जैक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी वाला है, तो यहां पर फॉर्मूला पे अप्लाई करोगे ए माइनस बी ए प्लस बी और नीचे बी माइनस बी है, ये और ये कैंसिल करो, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर डायरेक्टली ये याद रखना, अगर माइनस वाला और नीचे भी माइनस वाला तो प्लस वाला बचता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो यहां पर माइनस वाली वैल्यू बचती है। तो देखिए आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए तो आपको देखने से पता चलेगा कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो इसको ए मान लो, ये ए यानी ये हो गया ए का क्यूब, हो गया ए क्यूब, और ये और ये भी 3 टाइम, इसको बी मान लो, बी बी बी, ये बी 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 मतलब बी का क्यूब, बीच में प्लस है, प्लस बी का क्यूब डिवाइड बाय नीचे क्या है, ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है जिसको हमने ए माना था, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस ये ए और ये बी, ए बी, और फिर प्लस है इधर है ए जो बी माना था हमने, बी और बी, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ये होता है ए प्लस बी, यानी जो हमारा इसका आंसर आने वाला है, ए है 7.25 प्लस बी है 2.75। क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करना है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बता रहा है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, अभी नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है, फाइनली आंसर में लिख लो। जब आप इसको ऐड करोगे ये बन जाएगा 10.00, यानी इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। देखो कितना समय लगेगा, पहले आपने देखना, देखने के बाद सीधा ही आपको लग गया पता कि ये इस फॉर्म का है, इस फॉर्म में तो a प्लस बी होगा आंसर, यानी 7.25 प्लस 2.75, सीधा ही करना 7.25 प्लस 2.75, सॉल्व कर लो, आंसर 10 आ जाएगा। क्लियर। अगला देखो क्वेश्चन, जैसे ये वाला है, यहां पर 4.8 इसको a मान लो, इसको भी ये क्या बन गया a का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस है बीच में ये और ये b, इसको भी मान लो, तो ये क्या बन जाएगा b का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या ये a है और ये भी, ये a प्लस बी। अब आपको पता है ये कौन सा फॉर्म बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, है ना। तो आंसर क्या आ रहा था इसका, a माइनस बी आ रहा था, तो आप यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज सीधा लिखो a माइनस बी, ए कितना है जी आपके पास 4.8 माइनस 2.5, बस ये 4 फॉर्मूलाज आपने देखने। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे बेटा कितना आएगा, 8 माइनस 5 इज 3.4 माइनस 2 इज 2, 2.3 इसका आंसर आएगा, और 2.3 यहां पे देखिए ऑप्शन में 2.3 बी है, बी इसका राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन बनाता हूं, देखिए 5 सेकंड से भी कम समय लगेगा उसको सॉल्व करने में। मान लो मैं आपके पास लिखता हूं 5, सिंपल वाला बना रहा हूं, चलो पॉइंट का करते हैं, 5.5 5.5 उधर प्लस वाला गया था, मैं माइनस वाला कर लेता हूं, यहाँ पे ले रहा हूं मैं 2.5, ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय नीचे में इसको 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5, ठीक है, माइनस वाला है तो इधर प्लस 5.5 इंटू 2.5, फिर बी प्लस लिख रहा हूं अगला 2.5 इंटू 2.5। ये देखिए ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो ये ए क्यूब, देखो ये बार एक जैसा है, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला होगा, और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा प्लस वाला इसके साथ, तो फाइनली इसका जो रिजल्ट रहता है वो रहता है ए माइनस बी, ए मतलब 5.5 माइनस 2.5, ठीक है, 5 माइनस 5 0 आएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, यानी इसका जो सही ऑप्शन है वो 3 आ जाएगा इसका आंसर। कितना टाइम लगा, सीधा ही आपको क्या कंसीडर करना है सर, ये ए क्यूब है माइनस ये बी क्यूब है, नीचे ए स्क्वायर है प्लस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ए माइनस बी आएगा, और जो पिछला पोर्शन है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल, ए माइनस बी बचा, ए आपके पास 5.5 था और बी 2.5 था, सीधा ही सॉल्व करो बेटा, डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन आप विद इन 5 to 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। सिर्फ आपको ये ट्रिक याद रखनी और ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं अगर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा लगता है। अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल मैथमेटिक्स अप्लाई करके करोगे तो ये कम से कम 5 मिनट लगाएगा आपका, ठीक है बेटा। अगर आपको ट्रिक पता है ना तो यही क्वेश्चन विद इन 5 to 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा। तो आई होप स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये सिर्फ डेमो है, क्योंकि आपको पता है 1 मई से शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आपकी क्लासेज शुरू होने वाली है, लाइव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के सभी कंसेप्ट को बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, और जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनके भी शॉर्टकट ट्रिक्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो हमने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में आप जितने ज्यादा से ज्यादा
अपने साथियों को ज्वाइन करवा सकते हैं, आप ज़रूर करवाएं। अभी शायद 50 के आसपास है बच्चे, मैं चाहता हूं कि ये 100+ बच्चे हो जाएं ताकि क्लास में और मज़ा आए क्लास लेने में। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को विजिट करते रहें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।